हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ तो सबको मिल ही चुकी है। वर्ल्ड बैंक में कौन है अब मेन? भैया एक इंडियन अमेरिकन। तो भैया वीडियो है, वर्ल्ड बैंक को भी अब एक भारतीय चलाएगा, देख पाक सदमे में। अजय बंगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को तो पहले ही पता चल जाएगा। हमारे तक न्यूज़ पहुंचे, जो अमेरिका में बैठे हैं, हमारे तक न्यूज़ पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाती है और वो अपना शुरू हो जाते हैं वीडियोस बनाने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट है यूएस के जो बाइडेन, उन्होंने नॉमिनेट किया है अजय भंगा। उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का उनको कहा है कि वो लीड करें एट द वर्ल्ड बैंक। ये हम सब के लिए प्राइड की बात है और आई फील सो प्राउड टू बी बोर्न इन दिस कंट्री। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो मजहब का नारा कुछ भी। कश्मीर बनेगा कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। टीटीपी जो है टीटीपी को रोकेगी नहीं रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। टीटीपी ने टीटीए के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है। एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा और वो था हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से कि हिंदुस्तान का जो 2022 का सिर्फ आईटी का एक्सपोर्ट है वो $280 बिलियन था। हमारे में उनमें ये फर्क है कि उनका चीफ और आर्मी साहब एक हदूद के अंदर है, ऐसे ही है, वो इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता। फिर मैंने जब पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट 2022 का निकाला तो वो तकरीबन 2.7 बिलियन था। तो ये जो फिगर का फ़र्क है सिर्फ एक इंडस्ट्री का, ये बाइस से शर्म है हम सब के लिए। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान का $70 करोड़ का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। IMF को आगाह कर दिया है कि चीन में हमें $70 करोड़ मिल रहे हैं, तो ये भी एक कर्जा है। टेक्निकली चाइना का कब्जा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिजनेस तो ला रहे हैं, रोजगार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्जा भी किए जा रहे हैं। इस कौम को जो बेकारीपन है उस कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ पहुँचे। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। एक से ज्यादा प्लॉट? मुझे लगा था एक भी प्लॉट नहीं किया जाएगा। मेरे को तो ये लगा था उन्हें प्लॉट नहीं करेंगे। कह रहे एक से ज्यादा, पहले मतलब उससे भी ज्यादा लेते थे। ले लो जितना लेने ले लो। दोस्तों आप सब जानते हैं हमेशा से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF की भीख के लिए इंतजार करता रहता है और भीख ना मिलने पर इसे भारत की साजिश कहता है। लेकिन पाकिस्तान के दिल में एक और बड़ा पत्थर गिर गया है, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा। दोस्तों अजय बांगा को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद अपॉइंट किया है इस पद के। पहले अजय बांगा मास्टर कार्ड के CEO थे और अब उनकी काबिलियत को देखते हुए ये रिक्रूटमेंट किया गया है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सैलरी को 50% तक काट रही। इसका पीछे का रीज़न ये है कि वे इस पैसे को रेस्क्यू फंड देंगे टर्की को। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं पाकिस्तान इस तरह के चंदे कई बार इकट्ठा करके खुद उनके मिनिस्टर और हड़प कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। भी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो उनको कहा है कि वो लीड करें, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो क्या नाम है, इससे पहले वो CEO थे मास्टर कार्ड के। अच्छा, अजय बांगा जो है उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है। आई थिंक दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस वक्त जो इंडिया के सदर साहब होते थे उन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने बताया कि ये CEO रहे हैं मास्टर कार्ड, सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन US से। ठीक है, इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रॉपर स्टेट व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं US नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जनाब, वो तारीफें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब ऐसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है जो है वो बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल जॉब्स में,
और डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखने का, तो वो एक प्रॉपर व्हाइट हाउस उनके बारे में, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिस इज व्हाट द व्हाइट हाउस इज। वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और पूरे 189 कंट्रीज में जो है इनकी मेंबरशिप, 189 कंट्रीज मानते हैं वर्ल्ड बैंक को। और इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आज तक यूएस के प्रेसिडेंट ही वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और उसके चलते चलते इंडिया से निकलकर हमारा एक इंडियन सिख हैं जो पुणे से, इंडिया का एक महाराष्ट्र शहर है, वहां से निकलकर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है। ये हमारी कंट्री के लिए, देखिए वो कहते हैं ना कि इंडिया इज नाउ द शाइनिंग स्टार, और आने वाले सालों में, अभी तो हम है ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आने वाले सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह हम वर्ल्ड का जो है सुपर पावर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड सुपर पावर बन ही जाएंगे। इसके साथ ही इस तरह की न्यूज़ें आना और इंडिया से कोई निकलकर दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट बना, ये हम सब के लिए प्राइड की बात है। और आई फील सो प्राउड टू बी born in this country and to be associated with such international organization जिसका एक जो है पूरी दुनिया में एक रोल है, और पूरी दुनिया इसको मानती है। पॉवर्टी को एलिनेट करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक काम करते हैं पूरी दुनिया में, वो सबके लिए मिसाल है। और इसके चलते हमारे इंडिया से अजय जो है अजय बंगा साहब, वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बन जाते हैं और यूएस के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इससे बढ़कर इंडिया के लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। काबुल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें जरूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि टीटीए जो है टीटीपी को रोकेगी, नहीं रोकेगी भाई। अच्छा, ए मींस अफगानिस्तान, पी मींस पाकिस्तान। मुझे आज पता चला। टीटीए के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं, हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ना इंग्लिश ठीक है, जो भी हमारे हाथ आए, इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सजा देंगे या आपको इत्तला देंगे। नहीं, हमने उनको प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है कि टीटीपी के लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारे हैं, और एडमिट किया है कि हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तुमने यही काम इंडिया के साथ किया है, भुगतो। और वो क्या कहती है, और उन्होंने क्या कहा लास्टली में ये कहूंगा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए ये तो होता रहता है, क्या कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाए उनको, ट्रेड जो है उसको होने दें। माने कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोई बात नहीं, मगर ट्रेड को कुछ नहीं रोके। क्यों भाई, हम वो करेंगे जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, रोको ना। हम वो करेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि इस किस्म की अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं आजकल, से हो रहे हैं तो मुफ्त गलत इनका वही लेवल नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप रोकें और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने कि एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ उसका नतीजा नहीं हो। यही देख लो कि कैसे जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी बुरी हालत हो रही है। ये देखिए भैया, इंडियंस कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, और इंडियंस को कितना प्राउड फील हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमारे इंडियन ओरिजिन वाले जो बाहर अमेरिका में आए हैं वो कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। 5 साल के लिए होंगे, 5 साल तक पाकिस्तान का वही है कि मतलब वो भी सोचेंगे पाकिस्तान या बुरे वक्त में ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 5 साल पता नहीं वो बेचारे कैसे निकालेंगे ये 5 साल। मजा ही आ गया है। वो कमर चीमा को तो उनकी तो बात करने उनके तो मेरे को ऐसे लग रहा था वो इतने वो हो गए कि उनका दिमाग और मुंह की कनेक्शन भी खराब हो चुका था। वो तो सदमे से एवरी डे उनको नया सदमा मिलता है। वो कहते होंगे क्या यार, बेसिकली अगर देखें पूरे पाकिस्तान को नए नए सदमे मिलते हैं एवरी डे। अच्छा है, सदमे अच्छे हैं इनके लिए, सदमे अच्छे हैं।
हो सकता है इन सदमों से थोड़ा तो कम करें, जैसे इतने चौड़े हो रहे थे। अभी तो ये अफगानिस्तान के साथ ही नहीं उनका हो रहा। इसमें एक मजे की बात थी जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सिर्फ एक ही प्लॉट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो मैं इतनी हैरान थी क्योंकि जब हमने न्यूज सुनी थी तो ऐसे लगा था कि कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। वो गलत इंफॉर्मेशन थी। उन्होंने नहीं कहा कोई नहीं मिलेगा। इतने एक नंबर के चोर हैं ये लोग कि बोलते भी इन्हें शर्म नहीं आई। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना ये वहां पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग कि एक ही प्लॉट मिलेगा, मतलब खाओगे, खाने को तुमको मिलेगा पर थोड़ा सा कम खा लेना तुम भैया। और पानी बिजली का बिल तुम्हें पर्सनल पे करना है। और कौन पे करता था पहले? पता नहीं, इनकी गवर्नमेंट करती थी, मुझे तो ये मतलब ये घर का बता रहे हैं। नहीं, और घर उनको दे रखा है, उसका बिजली पानी का पहले कोई और पे करता था। ये गवर्नमेंट पे करती होगी। और मैं इतनी हैरान हो रही हूँ ये सब क्यों कर रहे हैं कि उस पैसे को हम टर्की भेजेंगे। यही लग रहा था ना, वो यही बोल रहे थे। मेरे को लगा था अपनी कंट्री को संभालने के लिए करें, या कंट्री डूब रही है, इनको टर्की की पड़ी। और क्यों टर्की की पड़ी है? उन्हें ये डर है कि कहीं वो इंडिया के क्लोज ना आ जाए इस सिचुएशन में। तो हम जरा अपनी भाई बंधु, वो तो टर्की तो वापस बुलाए इंडिया को, वापस हाँ, वो भी न्यूज देख लेना। अभी हमने वो सुन के इतनी अमेजिंग थी कि उन्होंने खास बुलाया कि आप प्लीज ऑपरेशन दोस्त फिर से भेज दो हमारे लिए, क्योंकि हमारा फिर से एक अर्थक्वेक आ गया है। और इंडिया ने उसी टाइम भेजा भी है मोदी जी ने। दैट इज अमेजिंग न्यूज। पर चलो, ये भी बड़ी अमेजिंग न्यूज है। एक से एक बढ़ के न्यूज आ रही है और एक से एक न्यूज में पाकिस्तान को मिल रहा है 440 वोट का झटका। 440 ही होता है ना कि 420 वोल्ट का होता है? बताओ। इनके लिए तो 420 वोल्ट का झटका देना चाहिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।